हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं CAA क्या है, नागरिकता के पात्र कौन होंगे और नागरिकता कब छिन सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही CAA से कैसे मिलेगी नागरिकता जानेंगे पूरी प्रक्रिया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो सर्वप्रथम जान लेते हैं CAA क्या है। CAA की फुल फॉर्म है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 अर्थात नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। CAA नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करना भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रावधान करता है। यह कानून 51 महीने बाद लागू हुआ। इतने महीने लागू होने का देर से आप जानते हैं कि इसका CAA का विरोध और कोविड-19 का आना रहा। 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से हुआ नागरिकता संशोधन विधेयक। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से यह कानून पास हुआ। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए और 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव के लिए 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 CAB संसद में पेश किया गया था। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 में संशोधन हो चुका है। पहले भारतीय नागरिकता लेने के लिए भारत में 11 साल रहना जरूरी था। नए संशोधित कानून में यह अवधि घटकर 5 साल कर दी गई है। केंद्र सरकार असम में नेशनल सिटीजन रजिस्टर NRC भी लाई थी, जिसका मकसद यहाँ रह रहे घुसपैठियों की पहचान करना था। CAA 2019 के नियम क्या हैं? नागरिकता अधिनियम 1955 में 2019 संशोधन के अनुरूप नियमों का उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत के 3 पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण मांगी थी, उनको भारत की नागरिकता का अधिकार देने का कानून है। 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं और 6 समुदाय हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटी जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में के लिहाज से देखते हैं, उसकी नज़र से देखते हैं तो वहाँ पर ये अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में माने जाते हैं। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई तीनों देशों में अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में रहते हैं। देख लेते हैं प्रमुख बातें। यह अधिनियम पुनर्वास और नागरिकता की कानूनी बाध्यताओं को दूर करता है। यह अधिनियम दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करता है। इसके माध्यम से नागरिकता अधिकार से उनके सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक पहचान की रक्षा होगी। फ़ायदा क्या होगा? इस कानून के माध्यम से आर्थिक, व्यावसायिक, फ्री मूवमेंट, सरकारी योजनाएं प्राप्त कर सकेंगे, संपत्ति खरीद सकेंगे जैसे अधिकार सुनिश्चित होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार भारतीय नागरिकता को जो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, वही सुविधाएं इन शरणार्थियों को नागरिकता प्राप्त होने के पश्चात
मिल सकेंगी। यह नागरिकता देने का कानून है। CAA से किसी भी भारतीय नागरिकता की नागरिकता नहीं जाएगी, चाहे वे किसी भी धर्म का हो, यह सरकार का कहना है। यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें वर्षों से उत्पीड़न सहना पड़ा और जिनके पास दुनिया में भारत के अलावा और कोई जगह नहीं है, यह सरकार का कहना। भारत का संविधान हमें यह अधिकार देता है कि मानवतावादी दृष्टिकोण से धार्मिक शरणार्थियों को मूलभूत अधिकार मिलें और ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान की जा सके। केवल 6 धर्म और 3 देश ही क्यों? इस पर सवाल उठता है। आलोचकों ने और जो इसका विरोध करते हैं उन्होंने इस पर ये टिप्पणी की है, क्योंकि यह मुस्लिम बहुल देश हैं, अल्पसंख्यकों के साथ उत्पीड़न किया गया और ये भारत के पड़ोसी देश हैं, तो जो बहुसंख्यक हैं वो उस देश में तो रह ही सकते हैं और मुस्लिम बहुल देश भी हैं, उसमें वो जा सकते हैं। नागरिकता कब छिन सकती है, देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि कानून में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड धारकों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है, या कोई भी ऐसी गतिविधि जो देश के हित में नहीं है, यदि इस प्रकार की गति पाई जाती है तो तब भी नागरिकता छिन सकती है। CAA से कैसे मिलेगी नागरिकता, आइए देख लेते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए किन किन स्टेपों का प्रयोग करना होगा, भारत की नागरिकता के लिए वेब पोर्टल पर कैसे अप्लाई करेंगे, इस पर भी एक नज़र देख लेते हैं। तो भारत की नागरिकता के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी वेबसाइट HTTPS इस प्रकार की ये वेबसाइट है, पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप आवेदन की स्थिति में जान सकते हैं। आवेदन का अंतिम निर्णय आपको ईमेल, SMS माध्यम से सूचित किया जाएगा और आवेदन के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। इसमें फॉर्म 2A भरना है। यह 2 भागों में भरना है। पार्ट 1, पार्ट 2 को भरना है, जिससे नागरिकता मिल जाएगी और अन्य प्रक्रिया भी करनी होंगी। तो ये हमारा 2A फॉर्म है। नियम 10A/1AA देखें और नागरिकता अधिनियम 2009, और इसमें लिखा है नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6B के तहत भारत के नागरिकता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन अधिनियम की धारा 5(1)A के तहत शर्तों को पूरा करने के लिए भारतीय मूल व्यक्ति के द्वारा किया गया है। कृपया अपने बड़े अक्षरों में आप लिखेंगे और यहाँ आपको फ़ोटो लगाना होगा और ये भाग 1 है। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या कॉलम है। ये बताया कि तहसील सहित पूर्ण आयु और राज्य, जिला, राज्य और देश का नाम लिखना होगा और निवासी देश का नाम लिखना होगा, जिला सहित जन्म और तहसील लिखनी होगी और का मैं नागरिक हूँ, ये किस देश का नागरिक वो बताना होगा। मेरे पिता का नाम क्या है और तहसील, जिला, राज्य और के साथ वे नागरिकता लिखनी होगी और जन्म भी उसका लिखना होगा। और मेरी माँ का नाम, इसमें माँ की डिटेल भरनी होगी। इसमें मेरी पत्नी, पति का पूरा डिटेल लिखनी होगी इसमें। और नंबर 5 पॉइंट में भारत में निवास का विवरण भरना होगा। तो ये पहला उसमें जो है 4 तक जहाँ से आप आए हैं प्रवासी लोग, वहाँ का भरना होगा। और 5वें पॉइंट में भारत का निवास का प्रमाण का विवरण भरना होगा। भारत में प्रवेश की तिथि और भारत में कब से आप रह रहे हैं, कब से एंट्री की है। मैं आवेदन की तारीख से ठीक पहले 12 महीने की अवधि तक लगातार भारत में रहा हूँ, हाँ या नहीं में जवाब देना होगा। और
सी है 12 महीने की उक्त अवधि से ठीक पहले के 8 वर्षों के दौरान मैं कुल मिलाकर कम से कम 6 साल की अवधि के लिए भारत में रह रहा हूँ। तो इसमें 6 साल की अवधि मानी गई है। यदि आप 6 साल से हैं तो मान्य होगा, और अगर नहीं है तो आपको नहीं मान्य होगा। फिर है आपका ये सेकंड फॉर्म आ जाता है। द्वितीय, इसके हम मेन पॉइंट दिखा देते हैं। मैंने पहले भारत की नागरिकता छोड़ी है या नहीं दी है, या इसे वंचित किया गया है। यदि आवेदक ने अपनी भारतीय नागरिकता त्याग दी है तो वो यहाँ वह तारीख बताएं जिस दिन त्याग की घोषणा की गई थी, और यदि उसे अपनी नागरिकता से वंचित किया गया तो वह तारीख बताएं जिस दिन और प्राधिकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने का संदेश दिया गया। मैंने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए पहले आवेदन किया है या नहीं, और इसका आपको बताना होगा कि आपने किया है। यदि किया तो रिजेक्ट हुआ या नहीं, वो आपको पूरा विवरण देना होगा, और अस्वीकार किया गया या नहीं, इस पर भी आपको जवाब देना होगा। मैं ऐतद घोषणा करता हूं कि मेरा इरादा भारत को स्थायी घर बनाना है, और मैं वचन देता हूं कि मेरा आवेदन स्वीकृत होने की स्थिति में मेरे देश की नागरिकता और अपरिवर्तनीय रूप से त्याग दी जाएगी, और मैं भविष्य में इस पर कोई दावा नहीं करूंगा। तो ये आपको विशेष रूप से टिप्पणी पर ध्यान देना होगा। और 15वां पॉइंट है, मैं नाम यहाँ लिखना होगा। निष्ठापूर्वक ईमानदारी से घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में बताए गए पूर्वगामी विवरण सत्य हैं, और मैं इसे सच मानते हुए कर्तव्यनिष्ठ से यह घोषणा करता हूँ। यहाँ तारीख आ जाएगी जिस तारीख में भी आप भर रहे हैं फॉर्म, और ये ऑनलाइन फॉर्म का मैं आपको बता रहा हूँ। और आवेदक का नाम आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ इसके हस्ताक्षर हो जाएंगे, और इसे दिन 2020 को बनाया गया। और ये अब बात करते हैं, तो इसमें शपथ पत्र भी बना दिया जाएगा, सत्यापन भी किया जाएगा। ये सत्यापन होगा इसमें, तो ये सत्यापन भी देना होगा। महीने और वर्ष दिन पर सत्यापित किया गया है। उपरोक्त शपथ की पत्र की सामग्री मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और कुछ भी इसमें छिपाया नहीं गया है। स्टाम्प सहित इस सत्यापन करना होगा, और यहाँ साक्षी गवाहों के नाम लिखने होंगे। तो इस प्रकार से ये वेरीफाई किया जाएगा। और पात्रता प्रमाण पत्र देना होगा। इसमें स्थानीय रूप से प्रतिष्ठित सामुदायिक संस्थान से पात्रता प्रमाण पत्र का प्रारूप देना होगा, जो कोई भी इससे संबंधित है। इसके लिए मैं यहाँ उसका नाम लिखना होगा, पुत्र पुत्री नाम, जो पूरा डाक का नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे, पर रहते हैं, और इसके द्वारा पुष्टि करते हैं। यहाँ जहाँ का भी, अफ़गानिस्तान का जहाँ का भी है, जिस देश का भी, उसका यहाँ नाम लिखना होगा। और यहाँ बेटी पत्नी के घर में रहता है, और 7 से 19 डाक का पूरा पता मुझे ज्ञात है, जहाँ तक मेरी जानकारी और मुझे विश्वास है कि वह हिंदू है, और सिख बौद्ध जो भी इनमें से है उसको आप यहाँ टिक कर देंगे, और जो नहीं है उसको आप काट देंगे। उपर्युक्त समुदाय का सदस्य बना रहेगा। और प्रमाण पत्र देने वाले व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिखना होगा, और नाम समुदाय का नाम और पता संस्थान यहाँ पर लिखनी होगी। यहाँ टेलीफोन नंबर लिखना होगा, और यहाँ पर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे, तारीख लिख दी जाएगी। और यहाँ पर आपका शपथ पत्र लगेगा। इस प्रकार से न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट या शपथ आयुक्त या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ और सत्यापित निम्नलिखित प्रारूप में एक शपथ पत्र 10 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाना है। और इसमें इस प्रकार से लिखना होगा, इस प्रकार की ये भाषा होगी। और मैं यहाँ से है, मैं भारत में प्रवेश की तारीख पर उस देश में हिंदू
ये जो भी जाति है उस पर आप टिक कर देंगे। इससे संबंधित एक अफ़गान जिस देश का भी है उस पर टिक कर देंगे। पाकिस्तान नागरिक हूँ जो भी लागू नहीं हो उसे काट देंगे। और उस देश का बना रहूँगा, इस आवेदन को जमा करने की तिथि इस समुदाय निवास कर रहा था और पूरा डाक पता लिखेंगे। और यहाँ मुझे पासपोर्ट, यहाँ सेकंड में लिखेंगे अपने पासपोर्ट, भारत में प्रवेश की तिथि और जो भी है ये भारत से संबंधित इसमें लिखी जाएगी इसमें। और यहाँ 7/9/2015 अधिसूचना क्रमांक GS को आदेश का ये क्रमांक है। तो इस प्रकार से ये आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा। इसके बाद आप जहां रहते हैं वहां के जिलाधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में आवेदन फॉर्म की एक हार्ड कॉपी जमा करनी होगी। यदि आप भारत से बाहर रहते हैं तो आवेदक की एक प्रति भारत के महा वाणिज्य दूतावास कंसुलर जनरल ऑफ इंडिया में जमा करनी होगी। और आपकी ओर से जिलाधिकारी के कार्यालय में आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद जिलाधिकारी अपनी रिपोर्ट के साथ 60 दिनों के अंदर उस फार्म को राज्य सरकार को भेजेंगे। और इसके बाद राज्य सरकार को जिलाधिकारी की रिपोर्ट मिलने के 30 दिनों के अंदर आपके आवेदन को केंद्र सरकार को भेजना होगा। केंद्र सरकार संबंधित आवेदक को भारत की नागरिकता देने पर अंतिम निर्णय देगी। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलेगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।